Assalamu alaikum class, how are you? We will discuss about SST unit number 2 chapter number 1 natural resources। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज एनीथिंग वी यूज विच कम फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। वी हैव नॉट मेड देम। द नेचुरल रिसोर्सेज आर मेड water, soil, forest, oil or minerals. Allah has made them. Many natural resources are found beneath the surface of the earth. कहाँ पे पाए जाते हैं? Beneath the surface of the earth. अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हैं मिनरल्स, जैसे कि साल्ट हो गए, डायमंड है, फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम, कोल आर फाउंड अंडरग्राउंड। इस ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं सारे। अगला है कोल। अब कोल क्या है? कोल एक ब्लैक और ब्राउन कलर की रॉक है, ये पत्थर है। कहाँ पे पाया जाता है? ये बनता कैसे? रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब ये कैसे पाया जाता है? अंडरग्राउंड दी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, के हज़ारों साल हो गए इसको बने हुए। अब ये यूज़फुल भी है हमारे लिए। इनको किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरा इसको यूज़ किया जाता है मेक स्टील, स्टील बनाने के लिए। अब है कि हम इसको हासिल कैसे कर सकते हैं? वी गेट कोल थ्रू माइनिंग। अब कोल जो होते हैं वो किन जगह पर प्रेजेंट होते हैं? माउंटेनस प्लेसेस पर। अब कोल माइनिंग जो होती है वो दो तरीक़ों से की जाती है। एक तो पहला तरीका इसका कौन सा होता है? सरफेस माइनिंग होती है। इसको कैसे किया जाता है? सरफेस ऑफ द अर्थ के अर्थ की सरफेस से प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से हम इसे हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? अंडरग्राउंड माइनिंग है। इसको हम कैसे करते हैं? डीप इन साइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर होती है, वहाँ से हम कोई भी मशीनरी यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। अब आगे आके वी गेट मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम अंडरग्राउंड माइनिंग। जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये दूसरी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें अंडरग्राउंड पाई जाती हैं। अब हमने स्टार्ट करना है पेट्रोलियम, जो सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स है वो। अब फॉसिल पेट्रोलियम जो होता है वो है क्या? एक फॉसिल फ्यूल है जिसे हम क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं। अब क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? ये है तो ऑयल। क्रूड का क्या मतलब है? जो गंदा हो, तो बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म में ना प्रेजेंट हो। अब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, अंडर द अर्थ में प्रेजेंट होता है, और इसको हम जब हासिल कर लेते हैं उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी, मैनी अदर एवरीडे यूज़ विच कंटेन। इसमें क्या होता है? मेडिसिन एंड प्लास्टिक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन एंड अदर व्हीकल्स को रन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हो गया इसका इस्तेमाल। अब हम करेंगे प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इसको हासिल कहाँ कहाँ से किया जा सकता है? ऑयल जो होता है इज़ फाउंड इन मैनी प्लेसेस अंडर द डिजर्ट्स एंड अंडर द सी। टू गेट ऑयल फ्रॉम अंडरग्राउंड, अगर हमने इसको हासिल करना तो कहाँ से हासिल करेंगे? कैसे हासिल करेंगे इसको? टू गेट ऑयल फ्रॉम अंडरग्राउंड वी ड्रिल आ वेल। सबसे पहले कुआँ खोदेंगे, पंप द ऑयल टू द सरफेस, और जो हमारा ऑयल जो होता है उस सरफेस पे लेके आएंगे। टू गेट ऑयल फ्रॉम दी सी बेड। अब सी बेड क्या होता है कि जो सी है हमारा, उसके अंडरनीथ, उसके बहुत जो गहराई में से हमने ऑयल को निकालना है। वहाँ से हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अ यूज स्ट्रक्चर इज़ बिल्ट। एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ शोर ऑयल प्लेटफॉर्म और अ रिग। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल को निकालने के लिए सी बेड से, अंडरनीथ दी सी से हासिल करने के लिए इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ऑयल वर्कर्स हैं वो ये काम करते हैं, और जो ऑयल वर्कर्स जो होते हैं उनके पास जो प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? डेरिक। डेरिक इज़ अ स्टील टावर दैट कंटेन द ड्रिलिंग इक्विपमेंट। इसके बाद ड्रिलिंग इक्विपमेंट होती हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है ड्रिल या वेल खोदने के लिए, निकालने के लिए इसको। अब आगे है द ऑयल डैट वी गेट फ्रॉम दिस वेल। अब जो ऑयल जो हमारे पास आता है, मैंने पहले बताया था कि ये क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं, क्योंकि साफ फॉर्म में नहीं होता। अब वी कैन नॉट यूज़ दिस ऑयल, इस ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले इसे प्योर किया जाता है इन एन ऑयल रिफाइनरी। दिस क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड टू गेट पेट्रोल। अब ये रिफाइंड तो हो गया है, अब ऑयल, इसको पेट्रोल बनाते हैं, इससे डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं। ऑयल इज़ टेकन टू प्लेस थ्रू पाइपलाइन। अब पाइपलाइन के ज़रिए से भी ऑयल जो होते हैं उसे हम हासिल कर सकते हैं। कहाँ पर होता है? ये बिलो द ग्राउंड होता है।
ऑल्सो टेकन इन ट्रक्स, ट्रेन्स एंड ऑयल टैंकर्स एंड शिप्स। अब उन्होंने बता तो दिया, हम इनसे हासिल तो कर लिया। अब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? ट्रक, ट्रेन, ऑयल टैंकर और शिप्स वगैरह, ताकि जहाँ से हमने हासिल किया उसको दूसरी जगह पे पहुँचाने के लिए आसानी। अब हम शुरू करेंगे वर्क बुक का। यूनिट नंबर 2 है नेचुरल रिसोर्स। हमने वहाँ से तो पढ़ लिया अब सारा। अब यहाँ पर उन्होंने ना बताया हुआ कि लुक एट द वर्ड्स बिलो। ये नीचे उन्होंने सारे हमें वर्ड्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये उन्हें दे दिए हैं। इनको हमने इस्तेमाल करके नीचे तो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। सबसे पहले हमने देखना है कोल। कोल है क्या? कोल जो है हमने अब दूसरी बुक से, जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से तो हमने पढ़ लिया है, रीडिंग कर ली है। अब हमने उसको अपने जहन में रखना है और उसको फिलिंग करना है सारे। सबसे पहले क्या, कोल क्या है? एक ब्लैक और ब्राउन रॉक। अब देखें यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है ये, इसी को हमने ब्लैक और ब्राउन लिख दिया है। अब दूसरा इसका पार्ट है क्या, कि है क्या चीज़? ये लिक्विड फॉर्म में होती है, ये रॉक में होती है या गैस में होती है? ये क्या होती है? एक रॉक है। अब तीसरा है इसका, ये कहाँ पर पाई जाती है? इसे किन चीज़ों से हासिल किया जाता है? ये माउंटेनियस एरियाज़ में पाई जाती है। अब आगे इसको हासिल कहाँ से किया जाता है, किस तरह इसको हासिल किया जाता है? इसको हासिल किया जाता है थ्रू माइनिंग। ठीक है। अब आगे पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम है क्या? ये है एक ऑयल। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? ये अंडर द ग्राउंड होती है। किस फॉर्म में होती है? ये लिक्विड फॉर्म में। कहाँ से इसको हासिल किया जाता है? अंडर द डिजर्ट्स एंड अंडर द सी। अब एक तरीका है पेट्रोलियम को निकालने के लिए, जैसे कोल को निकालने के लिए माइनिंग इस्तेमाल होती है, इसी तरह पेट्रोलियम को निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्म है जिसको बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम को निकालने के लिए। अब है अगला नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है क्या? नेचुरल गैस एक LPG है। ठीक है। ये गैस फॉर्म है जिसको, ये LPG है और एक गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब ये गैस है, गैस हम किन जगह पे इस्तेमाल करते हैं? अक्सर घरों में सिलेंडर्स वगैरह होते हैं तो सिलेंडर्स में से इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये कंप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि इसको गीज़र वगैरह में, इसको चूल्हा जब हम चलाते हैं उसमें जो गैस होती है ये नेचुरल गैस ही होती है। रोटी वगैरह बनाने के लिए, ये दूसरे चीज़ें जो होती हैं दूसरे इस्तेमाल के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल गैस को। अब ये आगे राइट 3 यूजेस फॉर ईच फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल तो हमने पढ़ ली हैं टेक्स्ट बुक से। हमारे पास आ गए हैं कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। ये 3 हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब इनका उन्होंने कहा है हम इस्तेमाल इनको कैसे कर सकते हैं, 3 यूजेस बताएं। कोल है, उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, स्टील बनाने के लिए, और उसको हासिल कहाँ से किया जाता है? माइनिंग से हासिल किया जाता है। ठीक है। आ गया है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को भी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड प्लास्टिक्स एंड टू रन व्हीकल्स। इसको जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कार्स है, ट्रक्स है या दूसरी बाइक्स वगैरह, उनको चलाने के लिए इसको पेट्रोलियम को इस्तेमाल किया जाता है। आखिर रह गया हमारे पास नेचुरल गैस। ये गैस है, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कुकिंग के लिए, टू रन व्हीकल्स जैसे कि रिक्शा वगैरह में ये गैस इस्तेमाल होती है। ऑल्सो यूज इन गीज़र्स। अब सर्दियों में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी को गर्म रखने के लिए, इसलिए इसको गीज़र्स में भी इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ यू।